आज का चैप्टर है हमारा द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ओजन नेस। तो गाइज ये एक पोएम है। अगर हम बात करते हैं पोएट की, तो जो पोएट हैं फ्रेडरिक ओजन नेस, ये एक अमेरिकन पोएट हैं और ये पोएम जो हमारी है वो काफ़ी लेंथी है। तो आइए देखते हैं इसकी समरी को। पोएट बताते हैं कि एक बेलिंडा नाम की छोटी सी गर्ल होती है जिसके पास एक वाइट कलर का हाउस होता है और उस वाइट हाउस में वो अपने बहुत सारे पेट एनिमल्स के साथ रहती हैं, ठीक है। और वो पेट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? एक ब्लैक कलर की कैट का बेबी होता है, एक ग्रे माउस होता है, एक येलो कलर का डॉग होता है एंड एक रेड कलर का बैगन या फिर प्राणी कह सकते हैं, जैसे रेड कलर का कोई बैग हो या फिर कोई कार हो जिसमें वो अपने सारे टॉयज़ को रखती हो। तो और साथ में साथ एक ड्रैगन भी होता है इन सब के साथ। अब क्या होता है, राइटर बताते हैं कि बेलिंडा ने उनके सबके निक नेम रख रखे थे उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो वो निक नेम कौन कौन से थे? तो वो जो कैट के बच्चे को बुलाती है स्याही, और ग्रे माउस का नाम ब्लिंक है, छोटे येलो कलर के डॉग का नाम वो सरसों रखती है, और जो कि ड्रैगन है उसको वो कस्टर्ड बुलाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक है, ठीक है। ड्रैगन देखने में तो बहुत ज़्यादा डेंजर है बट वो डरपोक है, इसीलिए वो उसको कस्टर्ड बुलाती है। कवि ने ड्रैगन को एक्सप्लेन किया है कि वो क्या है, ठीक है। तो पोएट बताते हैं कि ड्रैगन के बहुत ज़्यादा तेज दांत हैं और उसकी पीठ पर नुकीली सी कुछ स्ट्रक्चर्स उभरे हुए हैं, और उसकी बॉडी के मतलब जो माउथ होता है उससे वो फायर करता है एंड उसकी जो नोज़ है वो चिमनी का वर्क करती है, उससे धुआं निकलता है। साथ ही साथ उसके जो पैर हैं वो चाकू की तरह तेज हैं या फिर कह सकते हैं खंजर जैसा काम करते हैं। तो वो ड्रैगन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। बट हाँ, ये सब होने के बावजूद भी वो एक डरपोक है। वो हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए एक पिंजरे की मांग करता है। वो कहता है कि मुझे पिंजरा चाहिए और उसमें मैं सेफ रहना चाहता हूँ। अब क्या होता है कि जो बेलिंडा होती है, बेलिंडा अपने सारे जितने भी एनिमल्स हैं उन सब का एक्सप्लेन करती है कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। वो बताती है कि अगर कोई लॉयन भी मेरे इन एनिमल्स के सामने आ जाता है तो वो उसे ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे एक कैट एक छोटे माउस छोटे रैट के बच्चे को करती है, ठीक है। जैसे बिल्ली के सामने चूहा डरपोक सा नज़र आता है, वैसे ही मेरे इन पेट्स के सामने एक लॉयन भी भीगी बिल्ली की समान रहेगा। वो इतना ज़्यादा पावरफुल उन्हें एक्सप्लेन करती है। बट हाँ, वो किसको? अपने कस्टर्ड को या फिर ड्रैगन को बहुत ज़्यादा फट्टू बताती है और बताती है ये कितना ज़्यादा डरपोक है और हमेशा एक सुरक्षित पिंजरा मांगता रहता है। तो बेलिंडा जो ड्रैगन है उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करती है। साथ ही साथ जितने भी एनिमल्स थे वो सारे उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, और जब सारे एनिमल्स मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं तो बेलिंडा इतनी ज़्यादा खुश होती है कि उसकी हंसी से जो उसका घर होता है ना वो गूंज जाता है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा हंसती है और वो एनिमल्स क्या कहते हैं ड्रैगन से कि तुम्हारी कितनी एज है, उसकी एज को लेकर उसको मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन की कंडीशन चेंज होती है, वो सारे लोग ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर एक आवाज़ आती है, कहाँ से? विंडो से एक आवाज़ आती है खटपट जैसी। तो वो लोग सारे देखने लगते हैं। तो विंडो से एक मैन एंटर करता है जो कि देखने में काफ़ी डरावना होता है, और वो कौन होता है? समुद्री डाकू होता है। वो उसकी लंबी दाढ़ी होती है, लंबे लंबे कपड़े होते हैं, वो अपने दांतों में तलवार दबाए हुए होता है। साथ ही साथ उसका जो एक पैर होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। तो उससे साफ जाहिर था कि वो एक विकलांग है। अब ये सब कुछ देखते हुए भी वो सारे डर जाते हैं। फिर भी क्या होता है कि जो डॉग होता है वो भौंकने लगता है, बिल्ली का बच्चा होता है उस पर हाथ फेर देता है, ठीक है, और कुछ तो कर नहीं सकता। बेलिंडा भी ओह करके डर जाती है। तो जो समुद्री डाकू था इतना भयानक दिख रहा था कि वो सब लोग डर गए थे। अब राइटर जो समुद्री डाकू है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसा दिखता है, क्या करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका ड्रेसिंग क्या था, तो ये देखने में डरावना लग रहा था। अब वो लोग बेलिंडा वहीं बैठी रहती है और एकदम पीली पड़ जाती है क्योंकि वो हिल भी नहीं सकती, वो इतना डर चुकी होती है और किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बचा लीजिए। और जो येलो कलर का डॉग होता है
वो भी रिक्वेस्ट करता है, रोने लगता है। बिल्ली का बच्चा जो होता है वो घर के नीचे भाग जाता है, जैसे उसने पहले से ही प्लान करके रखा हो कि ये आएगा और मैं झट से भाग जाऊंगा। माउस की स्याही खुद को बचाने के लिए अपने छोटे से माउस होल में चली जाती है। अब सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं, सब डर जाते हैं। तो जो ड्रैगन होता है वो सबसे अप्रत्याशित काम करता है, मतलब किसी को उम्मीद ही नहीं होती है कि ड्रैगन ये कर सकता है। वो क्या करता है, समुद्री डाकू पर छलांग लगा देता है और अपनी नाक से उस पर इतनी तेज आवाज़ निकालता है कि उसकी जो वॉल्यूम है उससे बहुत ज़्यादा तेज वॉल्यूम होने की वजह से डाकू डर जाता है और उस पर अपनी जो पूंछ होती है वो ज़मीन पर मारने लगता है ज़ोर ज़ोर से, जिससे अजीब सा साउंड निकलता है और जिससे क्या होता है, वो समुद्री डाकू डर के मारे ज़मीन पर गिर जाता है और डर के वो अपनी पॉकेट से एक शराब की बोतल निकालता है और शराब पीता है। फिर उस पर जो ड्रैगन होता है वो उस पर फायर करता है एंड फायर मिस हो जाता है और ड्रैगन को नहीं लगता एंड ड्रैगन उसको मार देता है। ठीक है, वो कैसे भी मारता है बट हाँ वो उसको मार देता है। ये सब देखकर वो सारे एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सब बाहर निकल कर आ जाते हैं और जो समुद्री डाकू था उसके मरने का कोई भी अफसोस नहीं था किसी को भी कि ये क्यों मर गया, कैसे मर गया। सारे निकल आते हैं और बेलिंडा भी काफ़ी खुश होती है। तो बेलिंडा जो ड्रैगन है उसको गले से लगा लेती है और जो उनका येलो कलर का डॉग था वो ड्रैगन को चाटने लगता है। अब जो समुद्री डाकू की मौत पर सब खुश थे, दुखी कोई भी नहीं था। अब सब ड्रैगन के चारों ओर घूमने लगते हैं। ठीक है, स्याही वगैरह सब ड्रैगन के चारों ओर घूमने लगते हैं। फिर थोड़ी भी देर बाद क्या होता है कि वो उसे देते तो हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये वो सब कुछ कहते हैं, बट बाद में वो क्या कहने लगते हैं कि ये मैंने तो 2 बार किया था। दूसरा बंदा कहता है मैंने 3 बार किया था, इस बार मैंने नहीं किया बस। ठीक है, अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं। बाद में फिर भी उसे डरपोक ही बताते हैं। ठीक है, वो शांत रहता था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो डरपोक था। ठीक है, वो सारे लोग अपनी तुलना कस्टर्ड से करने लगते हैं और खुद को ज़्यादा बेस्ट बताते हैं, खुद को ज़्यादा सक्षम बताते हैं और कस्टर्ड कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। और लास्ट में यही होता है कि वो सब अपने आप को बेस्ट बताने लगते हैं। इन लास्ट में कवि ने फिर उसी पंक्ति का उपयोग किया है जो दर्शाता है कि इस भयानक एपिसोड के बाद जिसमें ड्रैगन नायक था। ठीक है, क्या कहते हैं, इस भयानक एपिसोड के बाद जिसमें ड्रैगन नायक था, जहां अन्य सभी पात्र ने अभी भी उसे यह कहकर कम आंका कि वे उससे अधिक शक्तिशाली हैं। ठीक है, उसने डाकू को मार दिया, फिर भी वो लोग कह रहे थे कि नहीं हम तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और स्थिति को बहुत संभाल सकते थे, बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। तो कवि कहते हैं कि जीवन फिर से उसी तरीके से शुरू हुआ। बेलिंडा अभी भी स्याही, पलक, सरसों और कस्टर्ड के साथ उस छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी और वे बहुत बहादुर हैं, जबकि ड्रैगन अभी भी कायर है। ठीक है, क्योंकि वो फिर से पिंजरे में बंद हो चुका था, जो हमेशा पिंजरे में सुरक्षित रहना चाहता था। तो जो शांत रहता है, शांत स्वभाव रखता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहादुर नहीं है। तो गाइज ये थी इस पोएम की समरी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा।